हाय एरीज, मेरी टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज, 29 से लेके 4 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आप कहाँ पर हो, करंट पोजीशन देखेंगे और ये हफ्ते की क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो और उसका ये हफ्ते क्या आउटकम निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, इस कार्ड इस रिवर्स आया गाइस, लेट्स देखते हैं। Let's see what's the higher messages for you, Aries. What's the higher messages for Aries? Universe और क्या हायर मैसेजेस या डीप मैसेजेस देना चाहते हैं एरीज आप लोगों को। क्योंकि आई टोल्ड यू कि दिस कार्ड इज रिवर्स। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी, इस रिवर्स पोजीशन में आया है तो मैं इसको अप राइट में नहीं वो करूंगी। मे बी शायद किसी रीजन की वजह से ये रिवर्स आया है। ओके, तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। ओके, बट इस रिवर्स है तो मे बी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ना मे बी शायद कुछ भी नॉट गुड। ओके, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्मूथली चले, करियर वाइज, होम लाइफ वाइज या फिर बिजनेस वाइज क्लैरिटी मिले, स्मूथली चले, हैप्पीनेस हो, बट कहीं ना कहीं इस स्ट्रगलिंग वाली लाइफ चल रही है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, पेशेंट रखिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड इन, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट में भी शायद हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना ग्राउंडेड तरीके से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप लोग फायरी साइन हो, एरीज साइन हो, तो एरीज साइन फटाफट फटाफट हर चीज काम कर निपटाने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्स ही, यू आर नॉट ग्राउंडेड। ओके, यू आर नॉट बैलेंसिंग करके अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो भी जिस भी एरिया में ना आपकी दिलचस्पी है, जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को स्मूथली लेके जाना चाहते हो, वो लव में हो, करियर में हो या फिर मनी वाइज, ओके, यू आर नॉट ग्राउंडेड। दैट्स वाई इस दोनों कार्ड रिवर्स है, तो मैं ये दोनों कार्ड में रिवर्सली रीड कर रही हूँ क्योंकि इसकी भी कोई वजह होती है, राइट। एंड सी, एंड देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस, सो डोंट यू वरी। अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी अप्स एंड डाउन चल रही है और यू सो मच स्ट्रगलिंग, ऑब्स्टिकल चल रहा है, तो देयर इज अ सो बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने इस नेगेटिव एनर्जी को हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, फ्रेश में भी शायद हो सकता है कि जैसे कि बिजनेस डामाडोल हो रहा था, ओके, उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो कि कैसे उस बिजनेस को हाई लेवल तक लेके जाए बोल के। ओके, मे भी शायद पहले नहीं देख रहे थे ग्राउंडेड होके, तो इस हफ्ते में भी आप हायर लेवल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने बिजनेस को, अपनी न्यू लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो अच्छी बात है गाइस। कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में जिस भी एरिया में अनस्टेबल एनर्जी थी ना, उसको आप एक स्टेबल एनर्जी के साथ में एक प्लानिंग करके उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की कोशिश कर रहे हो। ओके, let's see what else. Endless possibilities. See, there is you have a lots of possibilities. Okay, Aries, possibilities about your रिलेशनशिप या फिर जॉब या फिर ग्रोथ। ओके, सी, जो भी आपके विशेष है, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने मेहनत किया हो तो ग्राउंड रह के बैलेंस करते हुए, ओके, क्योंकि यहाँ पर शाइनिंग थ्रो, यू आर राइज अप। ओके गाइस, सी, यू आर राइज अप, डार्क पीरियड से आप राइज अप हो रहे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना कम किसी भी एरिया में डगमगा रहा है आपकी लाइफ। ओके, देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी अबाउट दैट। एंड सी, जो भी आपकी लाइफ में विशेष थे, जो भी आपकी लाइफ में आपके गोल थे, उसमें आप ना आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड जस्ट राइज अप हो रहे हो अपने विशेष को पूरा करने। कुछ लोग हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से घर के मामलों में स्टार्ट कर रहे हैं, डिसीजन लेने में स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब स्विच करने में स्टार्ट कर रहे हैं। बट मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, एंडलेस
पॉसिबिलिटीज का, राइज अप का, डिफरेंट एस्पेक्ट से अपनी लाइफ को देखने का। ओके, लेट्स गो डीपर। लेट्स गो डीपर। अपने रूट को बनाने का, अपने बेस और फाउंडेशन को बनाने वाला वीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट से देख के। ओके, वन मोर शफल एरीज, वन मोर शफल। सी, पास के मामलों में अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाला वीक है। लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। करंट पोजीशन फॉर यू, see so much juggling, that's why I told you you're not grounded. Okay, आप लोग काम तो कर रहे हो बट प्रेशर में आके कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आके आप काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर यूर नॉट ग्राउंडेड, गो विद द फ्लो भी नहीं कर रहे हो, इजी वे से भी नहीं जा रहे हो, इसलिए राइट नाउ यूर इन द स्ट्रगलिंग पोजीशन। ओके, जगलिंग पोजीशन में हो, कहीं ना कहीं मनी वाइज, कहीं ना कहीं पीस, घरेलू मामलों में पीस वाइज, या फिर आप लॉट्स ऑफ हार्डवर्क भी कर रहे हो बट आपको ना उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, उसमें जगलिंग कर रहे हो, एंड जस्ट में भी शायद हो सकता है कि डिसीजन लेना चाहते हो कि आप अपने इस नेगेटिव जो भी आपकी लाइफ में ना ये स्ट्रगलिंग वाला पार्ट है उसको लेट गो करना चाहते हैं, बट बैलेंसिंग एक्ट ही चल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं जगलिंग पार्ट में होगा, इस मनी वाइज इशू चल रही है, किसी की लाइफ में जॉब नहीं हो सकती, जॉब है भी तो टॉक्सिक जॉब है, इनफ मनी नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं बट उतना फल नहीं मिल पा रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, जगलिंग पार्ट चल रही है किसी भी एंगल में। लव वाइज बोलो तो कहीं ना कहीं घर और बाहर का भी चक्कर हो सकता है, इसमें जगलिंग करें कि कैसे बैलेंस करें। ओके, या फिर कैसे दोनों को मैनेज करें बोल के लव वाइज, बट हियर इज द राइट नाउ इज जगलिंग पीरियड। दैट्स व्हाई जो भी ये जगलिंग पीरियड ना, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हफ्ता ना कोई आपको ना डिफरेंट एस्पेक्ट से आप अपने इस जगलिंग पार्ट को खत्म करने की कोशिश करोगे, ताकि आप फ्रेश तरीके से अपने लाइफ को आगे तक लेके जाओ। ओके, लेट्स सी, ये है आपकी इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी। ओके, फेथ रखिए गाइस, देयर इज अ हायरफेंट, मे बी शायद यू डील विद टॉरस, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी है गाइस अपनी लाइफ में चेंज। जो भी ये जगलिंग पीरियड चल रही है ना, तो हियर इज द अपॉर्चुनिटी, ये हफ्ते की अपॉर्चुनिटी है चेंज। ओके, पॉजिटिव वे में जो आपने फेथ रखा था यूनिवर्स पे कि मेरी लाइफ में जो भी ये जगलिंग पीरियड चल रहा है वो खत्म हो जाए, तो वो खत्म हो रहा है। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि किसी की मैरिज भी हो सकती है। ओके, क्योंकि दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो, कमिटमेंट भी होता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप भी होता हुआ दिख रहा है, एंड जस्ट कोई सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कि जो भी ये जगलिंग पीरियड है वो चेंज हो रही है। 5 इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दिस इज योर चैलेंज। 6 ऑफ कप, चैलेंज इज 6 ऑफ कप। ओके, चैलेंज है आपके पास्ट के मामले। ओके, पास्ट के मामलों को बैलेंस करना, इमोशन, फीलिंग। ओके, चैलेंज कि पास में आपने कुछ सोचा होगा कि नहीं मुझे घर यहाँ पर, क्योंकि घर की इमेज है इसलिए घर सेल करना है, तो वो चैलेंज हो सकता है। या पास में आपने एफर्ट डालते, आप चाह रहे थे कि आपको ऑफर लेना है, तो वो चैलेंजेस हो सकता है, या ग्रोथ की तरफ जाना वो चैलेंजेस हो सकता है, या फिर कोई सपोर्ट चैलेंजेस हो सकता है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एरीज चैलेंज है आपके पास के मामले। ओके, जो कि आप उस पास के मामलों से इमोशनली अटैच्ड हो, वो चैलेंज है, एंड दिस इज योर आउटकम। I don't know why this 5 of cup is your outcome. Okay, 5 of cup is all about, guys, this is a minor arcana. Okay, and आपकी opportunity major arcana है, तो ये कार्ड इससे बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ओके, 5 of cup is all about, guys, loss, emotional तौर से disturbance, see so much darkness, so much disappointment, hopeless, या फिर कहीं ना कहीं अगेन 5 is all about change. ओके, एंड कहीं ना कहीं आप अपने जैसे कि मिस अपॉर्चुनिटी के प्रति ही फोकस करें, जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है उसको देख नहीं पा रहे हो। ओके, तो बट दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी एरीज, क्योंकि आउटकम आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी ये डिसअपॉइंटमेंट है घर को लेके, जॉब को लेके, या फिर मनी को लेके, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी को लेके, लव को लेके, डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हो रहा है। ओके, तो दिस इज योर outcome. Let's see what's the guidance for you. Guidance है guys कि luck,
देयर इज अ डिवाइन टाइम इन्वॉल्व। ओके, जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट हुए हो पास्ट के मामलों को लेकर, क्योंकि चैलेंजेस हैं आपके पास्ट के गोल, पास्ट के मिस अपॉर्चुनिटी, पास्ट के जो भी आपके पास्ट के मामले थे वो आपके लिए चैलेंज है। तो गाइडेंस ये है कि गाइस देयर इज द डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व। पेशेंट रखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आप लोग ना अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गो विद द फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी स्ट्रगलिंग पार्ट है वो ख़त्म हो रही है, जस्ट लक आपके फेवर में है, तब तक आप अपने सिचुएशन को पीसफुली बैलेंस करके आगे रखिए। ओके, जो भी नेगेटिव सिचुएशन है ना वो खत्म हो रही है, सो डोंट यू वरी एरीज। ओके, क्योंकि यू आर इन द राइट पोजिशन, और आप जो पास्ट के मिस अपॉर्चुनिटी को लेके या फिर आपने पास में कोई डीलिंग किया हो और आपके हाथ में वो लगा ना हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि उसकी वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मे भी शायद यूनिवर्स आपको उससे बेटर देना चाहते हैं। ओके, एंडलेस पॉसिबिलिटी, यू नो, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो इसीलिए पेशेंट रख के वेट कीजिए। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी देयर इज द डेविल, डेविल का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, जो भी आपके ड्रीम डिजायर या टेम्पटेशन है ना इस अर्थली मैटर में, उसको बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, या उसमें फोकस करते हुए दिख रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिस इज फॉर मी इज अ डिजायर। ओके, आपकी डिजायर अगर बहुत अप लेवल पे हो या फिर ऑब्सेसिव हो, तो वो डिजायर में हानि ही पहुंचाती है। अगर बैलेंस करते हुए आप अपने डिजायर पे काम करेंगे, दे इज द हेल्प, दे इज द यू नो सपोर्ट, और मे बी शायद हो सकता है कि सी देयर इज द नो लाइट, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अटैच्ड हो आप लोग अपने ड्रीम को लेके। ओके, एंड सी अपने ड्रीम को लेके कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आई है, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हो कि क्या करो बोल के, यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग, stuck. And here is the magician. Magician is all about guys. This is the Gemini's का card है. Maybe शायद you're dealing with Gemini's. Otherwise, this is the card of guys. Gemini rule by Mercury. Mercury is all about communication. ये हफ्ता आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन करो, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई भी ड्रीम हो सकता है, प्यार का या फिर प्रोजेक्ट का, डीलिंग का, मनी का, कुछ भी ड्रीम हो सकता है। ओके, तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको। ओके, या और जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे ना गाइस, वो आपके फेवर में होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू आर इन द राइजर पोजिशन एंड दिस लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। Okay, let's see why this Two of Pentacles in current position. Two of Pentacles. Why this Two of Pentacles in current position? Yeah, I know you're juggling about money, about property, about working area, about surviving area, about 2%. Let's see why this. Okay, because there's lots of burden. क्योंकि यहाँ पर करंटली आप लोग जगलिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, काम को लेके, बर्डन को लेके, या काम को लेके, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, या फिर हो सकता है कि लॉट्स ऑफ बर्डन की कैसे मैं अपनी लाइफ में ये बर्डन ख़त्म करूँ। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करूँ, कोई सपोर्ट आए, कोई न्यू बिगिनिंग हो, कोई ब्लेसिंग आए बोल के। ओके, सॉरी गाइस, आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है। जो भी आपकी लाइफ में ये जगलिंग चल रही है, काम को लेके, मनी को लेके, कोई भी इश्यू चल रहा है, ये खत्म होके आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, ऑफर आए, और अपॉर्चुनिटी का न्यू डोर ओपनिंग हो। ओके, दैट्स व्हाई यू आर जगलिंग हियर, ब्लेसिंग चाहते हो। अच्छी एनर्जी है, बट गाइस मैं यही बोलूँगी कि ग्राउंडेड होके काम कीजिएगा। ओके, जो भी आप अपने लाइफ में जिस भी एरिया में जगलिंग हो ना, गो विद द फ्लो, काम कीजिए, एफर्ट डालिए, आज में जिए, रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा। और मे भी शायद हो सकता है ये जो भी ये जगलिंग पीरियड चल रही है ना, उसमें आप चैलेंज है हायराफेंट का।
अपॉर्चुनिटी है हायरोफेंट की, ओके। एंड यहाँ पर इन्वॉल्विंग है डिवाइनिंग टाइमिंग। ये हफ्ता मुझे लग रहा है कि आपने जो बर्डन है उसको आप डिफरेंट एस्पेक्ट से हैंडल करोगे, फेस करोगे, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ, ओके। मे बी शायद सपोर्टिंग के लिए कोई पर्सन हो सकते हैं टोरस या कैप्रिकॉर्न, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी इज हियर फॉर एरीज, ओके। या गाइस, कहीं ना कहीं हैंगमैन का कार्ड है इस रिवर्स, ओके। मेरे सारे कार्ड अपराइट है बट इस रिवर्स। अपॉर्चुनिटी ये है कि दिस इज योर changing card, okay? This is your marriage card, this is your contract card, this is your commitment card, and this is your partnership का card, and this is your जो आपके लाइफ में बर्डन है उसको अनलॉक करने वाला कार्ड, ओके। ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप यहाँ पर ना यू आर नॉट हैंगिंग एनीमोर, आप अभी हैंग नहीं हो इस हफ्ते, या फिर जगलिंग नहीं कर रहे हो अभी। आपको ना डिफरेंट एस्पेक्ट से सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में सी जो भी आपको सुइटेबल है उसको आप ना लेके आगे बढ़ रहे हो, और जो नहीं सुइटेबल है उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने जस्ट लाइक ग्राउंडेड एनर्जी की तरह आप ना अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो कि नहीं अभी गो विद द फ्लो करना है बस, ऐसा। क्योंकि यहाँ पर यू यू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, यू अंडरस्टैंड योर कि आपको अभी क्या करना चाहिए बोल के, क्योंकि यहाँ पर अनक्लियर हो इस एयर साइन के प्रति। क्योंकि शायद यूर डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके। उसको मूव ऑन करके आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जाना चाहते हो। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोगों के लिए ये बोलूँगी कि जो अनमैच्योर्ड वाला सीन है ना, मे भी शायद कुछ तो मैच्योर्ड ना हो अपनी लाइफ में, ओके। तो उसको लेट गो करके अपनी इस पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं ये बोलूँगी कि जहाँ पर भी आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है वहाँ पर आप ना डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे, पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में जो नहीं आपके लिए सुइटेबल है उसको लेट गो करके मूव ऑन हो रहे हो, ओके। दैट्स वाई। एंड ये हफ्ता मैं ये बोलूँगी कि अगर किसी की शादी की जगलिंग भी चल रही थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करे, तो ये हफ्ता कोई ना कोई न्यूज आ सकता है शादी के लिए, या फिर शादी भी हो रही है अपॉर्चुनिटी के तौर पे, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस 6 ऑफ कप इज हियर फॉर चैलेंज। पास्ट के इमोशनल डिजायर क्या है जो चैलेंज है, ओके। व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर चैलेंज। चैलेंज है गाइस, में भी शायद हो सकता है किसी पास्ट के में आप चाहते थे कि आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में डिसीजन लो, ओके। या फिर हो सकता है कि पास्ट के आपकी थी कि नहीं मुझे ना सिक्योर लाइफ चाहिए, या फिर मुझे शादी करनी है, क्रॉस रोड पे थे, डिसीजन में थे, ओके। तो यहाँ पर ना पास्ट के मामलों में आप हील हो गए हो, ठीक है। इस हफ्ता हील हो रहे हो, या फिर कोई रिजल्ट आ रहा है, या फिर दिस इज ऑल्सो डिवाइन टाइमिंग, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको। बट दिस इज योर चैलेंज। पास्ट के मामले थे कि प्रॉपर्टी बेचनी है, पास्ट के मामले थे कि आपको शादी करनी है, पास्ट के मामले थे कि आपको डिसीजन लेना है, पास्ट के मामले थे कि जॉब चाहिए, कुछ भी पास्ट के मामले थे ना, उससे आप हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको और लाइफ में पीस रह सको, ओके। दिस इज योर चैलेंज। बट उसका आउटकम ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फोकस ही कर रहे हो अपने पास के मामलों को लेके, बट अपॉर्चुनिटी है कि उसको चेंज कर लोगे। वैसे देखते हैं कि व्हाई दिस 5 ऑफ कप इज हियर फॉर यू एरीज। देखना चाहूंगी आउटकम क्यों 5 ऑफ कप आया है यहाँ पर, व्हाई 5 ऑफ कप इज हियर फॉर यू। कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ कप आउटकम इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पास के मामलों को लेके, पास के प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग। मे भी किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी चली गई हो, किसी के लाइफ में बॉर्डम फील कर रहे हो, किसी के लाइफ में हेल्थ इशू चल रही है, किसी के लाइफ में मनी इशू चल रही है, किसी के लाइफ में सिंगल है, ओके। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा यू फील टायर्ड, यू फील टाइट, यू फील मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हो, ओके। तो इसीलिए फोकस कर रहे हो अपने लॉस पे,
अपनी इस लैक ऑफ समथिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी ये कमी है, लव, मनी, जॉब, हेल्थ या फिर प्रॉपर्टी, ओके, बट दिस इज योर आउटकम है गाइस। तो मैं यही बोलूँगी, ज़्यादा मत सोचिएगा, गो विद द फ्लो, ओके। डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हो, ये हफ्ते आप राइज अप हो रहे हो अपने इस लैक ऑफ समथिंग से, अपने जगलिंग पीरियड से, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी डिजायर है, इसमें आप डिसीजन ले रहे हो, ताकि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, ओके। ये हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी है, और ये जस्ट चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, आउटकम है, ओके। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। डिसीजन लेके अपने डिजायर पे एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। लेट्स सी व्हाई दिस ओवरऑल एनर्जी फॉर मैजिशियन, डेविल एंड द सोर्स, टू ऑफ सोर्स, ओके। सी, कहीं ना कहीं जो भी आपकी डिजायर है ना, इसमें आप डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल डिस्टर्बेंस, या फिर यू नो डिसेप्शन, धोखा, या फिर कोई यूज करके चले जाने वाला कार्ड, या फिर यू नो आपकी चीज, आपकी वैल्यूबल चीज को अपना करने वाला कार्ड, ओके। एंड जस्ट जो भी 5 ऑफ सोर्स वाले मेंटल डिस्टर्बेंस दे रहा था आपको, ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ऑफर दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, सी, एंड इमोशनल सेटिस्फाइड हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो भी आपकी डिजायर थी ना, उस पर आप डिसीजन लेना चाहते थे, बट यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको ना डिच करने की कोशिश कर रहे थे, कोई आपको ना धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, बट यूनिवर्स आपके साथ में ऐसी राइज अप हो रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में जिस भी वे में मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको और इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको, ओके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर आपकी डिजायर थी कि आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए, आपको जॉब मिल जाए, बट कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको ना डिस कर रहे थे इन मेंटल तौर पे, या फिर बात कम्युनिकेशन करते करते आपको पटाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं अपनी प्रॉपर्टी कम दाम में दे दो बोल के, जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल था गाइस। तो जो भी आपके ये पर्सन थे ना, तो वो मे बी शायद वो पार्ट चेंज हो रहा है, क्योंकि मे बी शायद वो पर्सन अब ना डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी डिजायर थी कि आपको मैनिफेस्ट करना है, बट वो सामने वाले को मे बी वो सुइटेबल ना हो, तो वो आपके बोलते हैं ना कि डिवाइन ने सडनली टर्न कर दिया कि वो पर्सन फिर से आपके पास में आके आपके मुंह वाले दाम पे वो लैंड बेच रहे हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल था, ओके। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी ये पर्सन थे, ओके, तो उसमें आपको ब्लेसिंग मिली है एंड जस्ट आप सेटिस्फाइड हुए हो, ओके। और अगर लव वाइज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से कोई सपोर्ट भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एंड ब्लेसिंग आया है ताकि आप अपने इस नेगेटिव सिनारियो से उभर सको। दैट्स व्हाई यू क्रिएट योर होल लाइफ हियर। मजिशियन अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करें डिसीजन लेके अपने डिजायर पूरा करने के लिए, ओके। क्योंकि ये जो सोर्स वाली एनर्जी है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, राइज अप हो रहे हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी एरीज, ये हफ्ता है अपने डिजायर के प्रति डिसीजन लेके, ओके, मैनिफेस्ट करने वाला वीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो भी जगलिंग है वो पार्ट चेंज हो रही है। आपके पास के जो भी मामले थे ना, उससे आप उभर रहे हो, उसमें आप डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर लक आपके फेवर में आ रहा है। ये पास के कोई भी मामले हो सकते हैं। हैंसी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज लवर हियर, ओके। लक आपके फेवर में है, दिस इज योर गाइडेंस, लक आपके फेवर में है, चॉइसेस सारे हैं, डिसीजन लीजिए एंड जस्ट गो फॉर योर ड्रीम एंड डिजायर, ओके। क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके। जेमिनीज के साथ में डील कर, द साइकिल इज कंप्लीशन एंड विश फुलफिलमेंट इज हियर, ओके। विश फुलफिलमेंट इज हियर। तो द गाइडेंस इज दिस, लाइफ को बैलेंस करके चलिए एंड फोकस होइए अपने साइकिल को कंप्लीशन होने के लिए। तब तक हील होइएगा, पीस बना के चलिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है और जो भी आपके डिजायर है वो पूरे हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सी 10 ऑफ कप, इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो गाइडेंस है गाइस,
पीसफुली अपने आप को बैलेंस करते हुए जस्ट सही टाइम का वेट करना है ताकि यूनिवर्स आपको आपके डिजायर का रिजल्ट दे सके। ओके एरीज, वाओ। तो आप बोलोगे कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में जगलिंग पार्ट से उभर रहे हो। ओके, कोई ना कोई डिसीजन लेके अपनी लाइफ में एक नई नई चीज क्रिएट कर रहे हो, नई लाइफ क्रिएट कर रहे हो, जो भी आपके ड्रीम है उस पे। ओके ओके, आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल पाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, हेल्पफुल पीपल गाइस। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं देयर इज सो मैनी सपोर्ट इज देयर। ओके, अगर आपकी लाइफ में इनबैलेंस लाइफ चल रही है, जगलिंग लाइफ चल रही है, तो आप लोगों की लाइफ में ना सपोर्ट है तो देखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी है तो अपने आप को पीस बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है, मूवी देख के, धार्मिक सीरियल देख के, वॉकिंग करके, तो सीख लीजिए। ओके, तो मैं यही बोलूंगी, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द सपोर्ट। सपोर्ट कोई भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर इंटरनेट भी हो सकता है, वीडियो भी होते हैं कि जो हमको रिलैक्स करते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो देयर इज अ सपोर्ट आल्सो। आपको फाइंड आउट करना है कि आपको कौन सा सपोर्ट चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज समथिंग बेटर। जो भी अब आपने सवाल पूछा है ना, पॉइंट नंबर 2, मे भी शायद आपके सवाल से बेटर कुछ और है, तो देखने की कोशिश कीजिए। ओके, पीसफुली अपने उस सवाल से, मेरे सवाल से बेटर क्या हो सकता है, क्वेश्चन कीजिए और देखिए, मे भी शायद आपने जो भी सवाल पूछा उससे बेटर कुछ और यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। ओके, फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, इन द नियर फ्यूचर में आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं, आपके सक्सेस मिल रहा है, आपको इस जगलिंग पार्ट से छुटकारा मिल रहा है इन द नियर फ्यूचर। इट्स अ टाइमिंग पीरियड। ओके, फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट जिसको भी आप अपना मानते हो उस पर ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, अपने डिसीजन पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, और अगर ना आपको 1% का भी डाउट आया ना गाइस, तो कुछ भी मत कीजिएगा। ओके, बट अगर आपको फुल्ली ट्रस्ट हो कि नहीं ये चीज होनी ही है, तो गो फॉर इट। जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्टफुली अगर आप काम करते हो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव कर रहे हो कि नहीं ये काम मेरा हो जाएगा, मैं प्रपोज करने से सामने वाला मान जाएगा या फिर कुछ भी, ओके फाइन, प्रपोज कर दीजिए। एग्जाम्पल था। ओके, प्रपोज कर दीजिए या फिर बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है तो मत कीजिएगा। ओके, इफ यू बिलीव, यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। पॉजिटिव रहिए एंड अपने सारे काम निपटाइए। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, तो मुझे एनर्जी दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेती आती रहूँ। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। लव एंड लाइट, टेक केयर।